नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, लोकतंत्र के इस सियासी संग्राम में आज आखिरी दांव खेला जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो 13 सीटों पर आज, पूर्वांचल की 13 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। और दोस्तों, आज ये डिसाइड हो जाएगा कि किसकी किस्मत जो है वो जो ईवीएम की पेटी है उसमें बंद की गई है और 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन यह समझ लीजिए कि आज आखिरी सियासी संग्राम 13 सीटों पर उत्तर प्रदेश में है और 13 सीटों की आज मैं जानकारी दूंगा जहां जहां वोटिंग हो रही है। और दोस्तों, 13 सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो संदेश दिया है वो क्या है। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके कहा कि देश में 18वीं लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव के आज 7वें व अंतिम चरण के मतदान में भी पहले मतदान फिर जलपान के संकल्प व पूरे जोश के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील, ताकि देश में रोजगार, सुरक्षा, आत्म सम्मान व स्वाभिमान युक्त जीवन देने वाली अच्छी सरकार बने। वहीं दूसरा ट्वीट उन्होंने किया कि अपने एक व्यक्ति एक वोट के बहुमूल्य संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करके सत्ता में अपनी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने का भरसक प्रयास जरूरी है, ताकि करोड़ों गरीबों, मजलूमों, महिलाओं एवं अन्य मेहनत कशों के लिए आत्मसम्मान व विकास के बंद दरवाजे खुल सकें। तो दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो ट्वीट करके संदेश दिया वो यही है कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें। और दोस्तों, मुद्दे रोजगार, सुरक्षा, आत्मसम्मान व स्वाभिमान युक्त जीवन जो जरूरी है इस देश में और हर देश के लिए, उसके लिए वोट करें। और एक व्यक्ति एक वोट, यानी वोट की ताकत ऐसी है जो अमीर के पास भी है, जो गरीब के पास भी है, जो दलित के पास, शोषित के पास, वंचित के पास, सवर्णों के पास, सबके पास दोस्तों बराबर है। आपका भी वोट बराबर है, मेरा भी वोट बराबर है, प्रधानमंत्री का भी एक वोट बराबर है और एक आम साधारण मजदूर का, श्रमिक का, जो दिन भर मेहनत करके अपना परिवार की 2 रोजी रोटी के लिए व्यवस्था करता, उसका भी एक वोट बराबर है, प्रधानमंत्री के बराबर है। इसलिए वोट की ताकत को समझे दोस्तों। वहीं बीएसपी सुप्रीमो ने यह भी कहा कि करोड़ों गरीबों, मजलूमों, महिलाओं और अन्य मेहनत कशों के लिए आत्मसम्मान से जीने का आपका वोट ही अधिकार दिलाता है। यानी वोट जरूर करें। और मेरी और द पॉलिटिकल टेस्ट की भी अपील है कि दोस्तों, गर्मी धूप मत देखें, पहले जाके वोट करें, क्योंकि आपके वोट में वो ताकत है जो आपकी मनपसंद की सरकार, आपके मनपसंद के नेता को संसद में पहुंचा सकता है। क्योंकि अगर आप वोट करने से चूके, फिर ये समझ लीजिए कि 5 साल बाद इस महापंचायत, यानी देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में आपको अपना मनपसंद प्रत्याशी चुनने के लिए 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले अपील है, मेरे जो पूर्वांचल के व्यूअर्स हैं, जो मेरे दर्शक हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी माताएं, जो भी हमको देखती हैं, द पॉलिटिकल टेस्ट को देखती हैं, और पूर्वांचल की जिन 13 सीटों पर जो है मतदान हो रहा है, जिन 13 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, वहां के दर्शकों से मेरी अपील है, खुद मतदान करें। और दोस्तों, अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी जबरदस्ती ले जाएंगे, भैया मतदान कर लो, क्योंकि आज मतदान करेंगे तभी उसका जो नतीजा आएगा वो आपके पक्ष में आएगा दोस्तों। अब दोस्तों, 13 सीटों की थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, क्योंकि 13 आज ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुत कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, बेहद कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है दोस्तों। वाराणसी सीट की बात करेंगे तो यहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर प्रत्याशियों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी प्रत्याशी, अजय राय कांग्रेस यानी इंडी गठबंधन, और अतहर जमाल लारी जो हैं वो बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां 2014 और 2019 में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है चुनाव जीते थे, बड़े मार्जिन से चुनाव जीते थे। गोरखपुर की दोस्तों बात करें तो गोरखपुर में भाजपा से रवि किशन शुक्ल हैं, यानी जो अभिनेता भी हैं, सांसद भी गोरखपुर के। काजल निषाद सपा से हैं और बसपा के जावेद अशरफ हैं। यहां भी त्रिकोणीय मुकाबला है दोस्तों। आज आप वोट करिए जाके, बस अपने पसंदीदा, आप किसी भी पार्टी को दोस्तों चाहते हो, आप जाके बस वोट करिए जाके, आज वोट करिए अपने पसंदीदा प्रत्याशी को दोस्तों। और वोट करना बेहद जरूरी है, क्योंकि वोट का अधिकार दोस्तों आपका संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार आपको बाबा साहेब ने दिया, तो आप जाके वोट करिए दोस्तों।
अब मिर्जापुर की बात करते हैं तो अनुप्रिया पटेल अपना दल एस यानी एनडीए से प्रत्याशी है, रमेश बिंद सपा और मनीष तिवारी बसपा से प्रत्याशी हैं। वहीं देवरिया की अगर बात करें तो दोस्तों यहां पर जो है राष्ट्र के साथ स्थानीय मुद्दों की भी जो है बात हो रही है और यहां शशांक मणि भाजपा से हैं, अखिलेश प्रताप सपा से हैं और संदेश यादव बसपा से है। अखिलेश प्रताप सपा से है दोस्तों, लेकिन अखिलेश प्रताप जो है, अखिलेश प्रताप सिंह वो कांग्रेस के नेता हैं और संदेश यादव बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। कुशीनगर में चतुष्कोणीय मुकाबला यानी यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो विजय कुमार दुबे बीजेपी से है, अजय प्रताप सिंह सेंथवार सपा से है, शुभ नारायण चौहान बसपा से है और स्वामी प्रसाद मौर्य जो है अपनी पार्टी है राशोसपा है ना, उससे है। और आपको जितनी सीटों का मैं बता रहा हूं, जिन जिन प्रत्याशियों के नाम वो मेन प्रत्याशी हैं, उनके बीच जो है मुकाबला कड़ा मुकाबला है। बलिया में दोस्तों नीरज शेखर भाजपा से, सनातन पांडे सपा से और ललन सिंह यादव जो हैं वो बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। महाराजगंज में दोस्तों यहां भी कड़ा मुकाबला है, बसपा से मौसमी आलम है, सपा से माफ कीजिए कांग्रेस से वीरेंद्र चौधरी और पंकज चौधरी भाजपा से हैं। सलेमपुर में दोस्तों, सलेमपुर में बसपा से भीम राजभर हैं, रामशंकर राजभर सपा से हैं और रविंद्र कुशवाहा भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर बांसगांव की बात कर लें, यहां तो बेहद कड़ा मुकाबला है, सारे प्रत्याशी और सारी राजनीतिक दल मजबूत है। डॉक्टर राम समुच बसपा से हैं, सदल प्रसाद कांग्रेस से हैं, कमलेश पासवान भाजपा से हैं। गाजीपुर में पारसनाथ राय भाजपा से हैं, अफजाल अंसारी सपा से हैं और डॉक्टर उमेश कुमार सिंह बसपा से हैं। वहीं अगर रॉबर्ट्सगंज की बात करें, रिंकी कोल भाजपा से हैं, छोटे लाल खरवार सपा से हैं और धनेश्वर गौतम जो है वो बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। घोसी में दोस्तों बालकृष्ण चौहान बसपा से हैं, राजीव राय सपा से हैं और अरविंद राजभर जो ओपी राजभर के बेटे हैं वो सुभाषपा से हैं। चंदौली में सत्येंद्र मौर्य बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं, वीरेंद्र सिंह सपा से, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे दोस्तों भाजपा चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोस्तों ये 13 सीट है, 13 सीटों के प्रत्याशी हैं। मुकाबला कड़ा है, बेहद कड़ा है 13 सीटों पर और उस कड़े मुकाबले को अपने पक्ष में करने के लिए आप जिम्मेदार हैं, आप वोट करेंगे। अगर आप ज्यादा से ज्यादा वोट करते हैं तो जैसा आप चाहते हैं आपके पक्ष में जो है चीजें जाएंगी, क्योंकि वोट करना बेहद जरूरी है। और दोस्तों मेरी अपील है, मैं बार बार अपील यही कर रहा हूं, ये संवैधानिक अधिकार है, घर से निकलिए, वोट करिए, धूप मत देखिए, गर्मी मत देखिए, मुश्किलें मत देखिए, बस वोट करिए। क्योंकि एक वोट आपका दोस्तों, एक वोट से जीत हार होती है। चाहे वो क्लास के मॉनिटर का चुनाव हो, चाहे वो सांसद का चुनाव हो, चाहे वो विधायक का चुनाव हो। और दोस्तों चाहे जब सरकार के ऊपर संकट आता संसद भवन में, जब बहुमत साबित करना हो तो एक एक वोट आप जानते हैं किस तरह से उसके लिए जो है कोशिशें की जाती हैं। तो एक वोट, ये समझ लीजिए कि आपका एक वोट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अपना वोट जाके दीजिए और अपनी पसंदीदा सरकार, अपने पसंदीदा प्रत्याशी को, अपने पसंदीदा नेता को चुनिए, क्योंकि आपके एक एक वोट का अधिकार ऐसा है जो आपके प्रत्याशी को, आपकी सरकार को, आपकी राजनीतिक दल को सत्ता में बैठा सकता है और आपके प्रत्याशी को संसद भवन भेज सकता है। यानी आपके मुद्दे 5 साल कौन उठाएगा ये आप डिसाइड करेंगे और आप जाके उसके लिए वोट जरूर करें। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी अपील की है कि सब लोग वोट जरूर करें, क्योंकि आपका वोट जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और संविधान में आपको ये अधिकार मिला है दोस्तों। तो इस संवैधानिक अधिकार का जरूर प्रयोग करें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।